दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत की उम्र बस 2 दिन ही टिक पाई और इसके पीछे वजह चौतरफा दबाव को भी माना जा रहा है। पीड़ित परिवार से लेकर सोशल मीडिया और सियासी जमात के बीच हर जगह सेंगर को मिली जमानत की मजम्मत की गई। नतीजा यह हुआ कि पूर्व विधायक को मिली राहत पर रोक लगाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। 23 तारीख को दिल्ली हाईकोर्ट से उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को जमानत मिली थी। अब 25 दिसंबर को जमानत के फैसले के खिलाफ अर्जी सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है। अंजलि पटेल और पूजा शिल्पकार नाम की 2 महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता वकील अंजलि पटेल और पूजा शिल्पकार ने सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सेंगर की जमानत रद्द करने की गुहार लगाई है। दोनों ही मामले में कभी पक्षकार नहीं रहे हैं। इन दोनों में से कोई ना तो निचली अदालत ना ही हाईकोर्ट में पक्षकार रहे हैं। हालांकि इस मामले से जुड़े पक्षकार सीबीआई और पीड़िता पहले ही हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कह चुके हैं। पीड़िता ने हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद कहा कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि 23 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट के सुनाए गए फैसले में कुलदीप सेंगर को न सिर्फ जमानत दी गई बल्कि सेंगर की सजा को सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन उसके एक दिन बाद ही सीबीआई ने भी बयान जारी कर कहा कि सेंगर की सजा सस्पेंड करने को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई का मानना है कि इस मामले की गंभीरता और पीड़िता को जो न्याय मिला है उसे बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी है। अब आपको फिर याद दिला दे कि 23 दिसंबर को कुलदीप सेंगर को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट से क्या फैसला सुनाया गया था। दरअसल कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। 15 लाख के मुचलके पर सेंगर को जमानत दे दी। सेंगर को अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया, यानी शर्तों के साथ जमानत मिली। हर सोमवार थाने में हाजिरी लगाने को भी कहा गया। पीड़िता के आसपास नहीं जाने का सख्त निर्देश कोर्ट ने दिया। साथ ही कहा कि पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में सेंगर नहीं जा सकेंगे। पीड़िता के परिवार को नहीं धमकी की सख्त हिदायत भी दी, यानी पीड़िता का जो परिवार है उससे नहीं धमकाने की भी सख्त हिदायत दी। यानी शर्तों के साथ सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में साल 2019 में कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा हुई थी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में साल 2017 की यह पूरी घटना है जिसने देश भर में सुर्खियां बटोरी थी, जिस पर बड़ी राजनीतिक बवाल भी उस वक्त मचा था। एक बार फिर जब सेंगर को एक संगीन मामले में जमानत मिली है तो देश की राजनीति गर्मा गई है। बच्ची की जान को खतरा है, इनको ऑलरेडी सिक्योरिटी मिली हुई है। उस सिक्योरिटी के बीच में भी हमने कल प्रोटेस्ट किया, वो बिकॉज इतनी आउटरीच थी। उसके बाद वो कन्फ्रंटेशन ऑफ पुलिस, तो प्रोटेस्ट हम डेफिनेटली वो करना चाह रही है, वो रेजिस्ट कर रही है ये पूरे ऑर्डर को, सिस्टम को रादर वो चैलेंज कर रही है। बट मुझे उनकी जान का भी खतरा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से उन्हें प्रोटेक्ट किए करने के साथ साथ हम अपनी बात को रख पाए। हम डेफिनेटली लीगल एक्शन भी ले रहे हैं और लीगल जो भी कोर्स होता है सुप्रीम कोर्ट जाने का, वो सब भी हमारी कल वकील से भी मुलाकात हुई है। बट डेफिनेटली एक बहुत ही इनजस्टिस वाली सिचुएशन है और आउटरीच है। मुझे नहीं मालूम, वो जो भी करेंगे हम उनके साथ हैं। अगर विधायक जी के परिवार के लोग कह रहे हैं तब बेकार ना वो सब बिल कराए हैं। नहीं, पीड़िता के परिवार के लोगों के लिए कोर्ट ने व्यवस्था दिया है कि सेंगर जी उनके परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे। तो अब घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है, तो दिल्ली से यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर इस मुद्दे पर भी हंसते नजर आए, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे बेहद संवेदनशील मुद्दा माना और समाज की स्थिति पर भी सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा, क्या सामूहिक बलात्कार की पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या न्याय के लिए आवाज उठाने की हिम्मत दिखाना गलत है? सच यह है कि आरोपी पूर्व बीजेपी विधायक सेंगर को जमानत मिलना बहुत निराशाजनक और शर्मनाक है, क्योंकि पीड़िता को बार बार परेशान किया जा रहा है और वो डर के माहौल में जी रही है। जब बलात्कार के आरोपियों को जमानत मिलती है और पीड़िता के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार होता है तो ये कैसा न्याय है?
हम ना सिर्फ एक डेड इकोनॉमी बन रहे हैं, बल्कि ऐसी अमानवीय घटनाओं की वजह से एक मृत और संवेदनहीन समाज भी बनते जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। इसके साथ ही उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने दिल्ली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। ये मुलाकात दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ पर हुई। ये तस्वीरें उसी मुलाकात के वक्त की है, जिसके बाद पीड़िता ने कहा कि राहुल गांधी का खुद फोन आया और उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। राहुल गांधी ने इस कानूनी लड़ाई में पीड़िता के साथ खड़े होने का भरोसा दिया है। पीड़िता ने यह भी बताया कि मुलाकात के वक्त उनकी कहानी सुनकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों की आंखें नम हो गई थी। खबर है कि पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से 3 मदद भी मांगी है, यानी 3 रिक्वेस्ट भी की है। पहला, केस लड़ने के लिए टॉप लेवल के वकील की मांग की गई है, रिक्वेस्ट की गई है। दूसरा, कांग्रेस शासित राज्य में परिवार को शिफ्ट किए जाने की भी रिक्वेस्ट की गई है। तीसरा, पीड़ित के पति को बेहतर नौकरी मिले, यह भी रिक्वेस्ट नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से पीड़ित परिवार ने की है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में पीड़िता की मां को चुनाव भी लड़ाया था और शायद यही वजह है कि पीड़ित से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के परिवार की मुलाकात को भी राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है और बीजेपी के साथ खड़ी पार्टियां इस संवेदनशील मुद्दे पर अलग तरह से रिएक्ट कर रही हैं। कि इस देश के संविधान के अनुसार और देश की संसद के नियम और कानून के अनुसार 3 चीजों पे पूरा देश चलता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधिपालिका। और जब न्यायपालिका में पहुंच जाता है, सब जुडिस मैटर हो जाता है, तो कोई बाहर का राजनीतिक पार्टी या कोई भी एमएलए, एमपी, मिनिस्टर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। केवल सब दिखावा और राजनीति है। 2 चीजें इसमें होती है, फिर एक एक्यूज्ड और एक विक्टिम। तो विक्टिम को पूरी आजादी है, अगर उनको लगता है जमानत गलत दी है, एप्लीकेशन डालें, उसमें एलिगेशन लगाएं कि बेल को कैंसिल कराएं और तुरंत उसको वापस जेल भिजवाएं। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अपने पूर्व विधायक की करनियों की वजह से बीजेपी भी निशाने पर है। और आज देश में, महाराष्ट्र में, हर एक राज्य में जिस तरह से बीजेपी महिलाओं की तरफ देख रही है, बहुत तुच्छ समझती है महिलाओं की, ये जाहिर सी बात है। उनके प्रशासन को जो आदेश आते हैं कि एक रेप विक्टिम के फैमिली के साथ जिस तरह उन्होंने बर्ताव किया, बहुत शर्मनाक बात है। और आज की बात नहीं है, हमेशा ये करते रहे। उनके एमएलएज अत्याचार कर रहे, उनके एमपीज अत्याचार कर रहे, चाहे वो ब्रिज सिंह की बात हो, चाहे वो इनकी बात हो, हमेशा बीजेपी ऐसा कर रही है। महिलाओं के खिलाफ आरएसएस की नीति है कि महिलाओं के खिलाफ होना चाहिए, तो वो बीजेपी उसका पालन कर रही है। उन्नाव की पीड़िता को दर दर भटकने के बाद पहले तो उसकी एफआईआर हुई, उसके बाद उसके पिता जो उसकी पैरवी कर रहे थे उनकी पुलिस कस्टडी के अंदर हत्या की गई। उस लड़की के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, कई लोगों की उसमें मृत्यु हुई और अब अंततः जब उसको सजा हुई तो हाईकोर्ट द्वारा उसकी सजा पर रोक लगा दी गई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण सिंह, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के मंत्री अब अपने भारतीय जनता पार्टी के विधायक के लिए खुलकर बाहर आ गए हैं। इससे साफ है कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार उस बलात्कारी और हत्यारे कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि सेंगर को मिली जमानत पर राजनीति जरूर हो रही है, लेकिन वैसे भी हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद फिलहाल सेंगर जेल से बाहर नहीं निकलने वाले, क्योंकि उन्नाव रेप केस से जुड़े एक दूसरे मामले में भी उन पर मुकदमा दर्ज है। साल 2020 में उन्हें पीड़ित के पिता की हत्या के आरोप में भी 10 साल की सजा हुई थी। इस फैसले के खिलाफ भी कुलदीप सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की अर्जी को खारिज कर दिया था। और खबरें और भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। बने रहे हमारे साथ, फौरन वापस आएंगे।